क्रिकेट के हवाले से बहुत बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। पाकिस्तान पीसीबी की जानब से सिलेक्शन कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। बहुत बड़े बड़े सवालों के जवाब पूछे गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान में 2 न्यू प्लेयर इंजर हो चुके हैं। एक का कंधा इंजर हुआ है, दूसरे का बाजू इंजर हुआ है। एक है हुसैन तलत, दूसरे हैं जमान खान। और इस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तानी T20 के कैप्टन सुलेमान अली आगा की दूसरे वनडे में चीप रन आउट पर जो उन्होंने इशारे किए थे, इस पर उनको फैन हुआ है, कितना फैन हुआ है, क्या क्या बातें हुई हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि सिलेक्शन कमेटी ने कहा है कि बाबर आजम और फखर जमान इंजर है। क्या वो T20 वर्ल्ड कप में भी इंजर थे? फिर क्यों खिलाया गया था? इस पर भी बात करेंगे। आज सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेक्शन कमेटी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इसमें जो पुरानी सिलेक्शन कमेटी है, इनके हेड आकब जुएद, ये जो तमाम बहुत सारे मामला है 100% उनका हाथ है, उनकी सिलेक्शन है, उनका जो भी मामला चल रहा है उनके साथ। और उनके साथ हैं असद शफीक। न्यू सिलेक्शन कमेटी के 2 मेंबर शामिल है जो पहले भी सिलेक्शन कमेटी में थे, पीसीबी में थे, वो है मिसबाल हक। और न्यू ग्रेट मैन सरफराज अहमद भी शामिल थे। सबसे पहले आकब जुएद की बात करते हैं। उनके T20 वर्ल्ड कप के हवाले से भी आकब जुएद से बात की गई है। उस पर बहुत ज़्यादा सवालों में एक सवाल ये था कि जो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया से हारा, उसने कहा हम पहले भी तो हारे हैं, पहले हमने कौन से बड़े बड़े मैच जीते हैं। आकब जुएद ने कहा है कि हम इससे पहले सिर्फ 1992 का वर्ल्ड कप जीता है और 1999 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे हैं और एक चैंपियन ट्रॉफी जीती हुई है। सबसे बढ़िया बात इस डफर को बतानी थी कि हमने सबसे पहले 1992 का वर्ल्ड कप जीता है, फिर 1999 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, उसके बाद हम T20 2007 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे जो 5 रन से हम हार गए थे इंडिया में। और उसके बाद हमने 2009 का T20 का वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद पाकिस्तान ने 2017 की चैंपियन ट्रॉफी जीती। उसके बाद पाकिस्तान 2021 के वनडे के वर्ल्ड कप के फाइनल में हार गए थे इंग्लैंड से। ये अपनी नलायकियों बेवकूफ़ियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान की जो तारीख की बेहतरीन कारकर्दगी है उस पर भी कीचड़ उछाल रहा है, उसको काउंटिंग ही नहीं आती। पाकिस्तान पीसीबी के चेयरमैन इमरान खान के लगाए हुए रमीज राजा थे, तो उस वक्त भी पीसीबी के हालात पाकिस्तान क्रिकेट के बेहतर थे। उसके बाद सवाल हुआ है आकब जुएद से कि आप T20 वर्ल्ड कप में फिर हार गए इंडिया से, तो इसका उसने जवाब दिया इससे पहले हम कौन सा जीते थे। हाँ, ये तो बात अच्छी है। इसका ये जवाब मुंह तोड़ जवाब मोहम्मद यूसुफ ने इससे पहले दिया था। मोहम्मद यूसुफ ने कहा था कि ये कहते हैं, शदाब कहता है कि हम कौन सा पहले जीते हुए इंडिया से। इसका जवाब मोहम्मद यूसुफ ने दिया था कि इससे पहले कुदरती तौर पर हम इंडिया से वनडे के वर्ल्ड कप में हार जाते थे। जब बायलेटरल सीरीज होती थी वो हम क्लीन स्वीप कर देते थे, हार आते थे, इंडिया में जाकर हरा कर आते थे। फिर उसने बताया कितनी सीरीजें हमने जीती हुई हैं इंडिया से। मोहम्मद यूसुफ का कहना था इंडिया तो हमसे डरता खेलता ही नहीं था क्योंकि इंडिया को हमारे बॉलर खेले नहीं जाते थे। आकब जुएद से पूछा गया कि बाबर आजम और फखर जमान वनडे सीरीज का हिस्सा क्यों नहीं है, क्या वो वनडे के प्लान में शामिल है? उसका कहना था वो इंजर है। और मजीद उसका कहना था कि बाबर आजम को इसलिए T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनाया था कि अगर 150-60 की पिच हुई तो इसको खिलाएंगे, अगर 200 रन की पिच हुई तो फिर इसको नहीं खिलाएंगे। हकीकत बात तो यह है कि बाबर आजम का बेड़ागर करने के लिए मेन आकब जुएद का हाथ है। वो इसलिए कि यही कहता था इसकी स्ट्राइक रेट कम है और इसको वो नकम्मे इसकी स्ट्राइक रेट बढ़ाने के लिए इसको हार्ड हिटिंग सिखाते रहे। बाबर आजम सीधे बल्ले से खेलता था, जो शॉट वो फ्रंट फुट पर कवर ड्राइव लगाता था उस शॉटों को वो क्रॉस खेलने लग पड़ा, जिसके जरिए वो बोल्ड हुआ। आप बाबर आजम की वो वीडियो निकाल लें, इंडिया के खिलाफ अक्षर पटेल से बोल्ड हुआ।
अक्षर पटेल का आगे से अंदर आता हुआ क्रॉस बॉल था, उसको वो क्रॉस खेलने गया, बोल्ड हो गया। ये क्रॉस खेलना किसने सिखाया? ये आकब जुएद की सिलेक्शन की वजह से वो क्रॉस खेलने लगा और उसका मजीर बेड़ा गर्क हुआ है। और अब आकब जुएद की बात को वो छोड़कर मजीद बाबर आजम अपनी प्रोफेशनली टेक्निक पर, जो पुरानी टेक्निक थी, उस पर काम करना शुरू कर दिया फिर उसने। और बहुत ज़्यादा बातें जो कर रहे थे वो कर रहे थे आकब जुएद। आकब जुएद को कब तक आप सिलेक्शन कमेटी में बिठाए रखेंगे? जब तक पाकिस्तान का मजीर बेड़ा गर्क ना हो गया। आपको करना क्या चाहिए था? आप मिसबाह हक से भी माफ़ी मांगते, इसको भी रहने देते, और आकब जुएद से भी माफ़ी मांगते, और असर शफीक से भी माफ़ी मांगते। आप सिलेक्शन कमेटी का हेड बनाते सरफराज अहमद को, जो गुड लक कैप्टन है, नाइस आदमी है और पूरी तवज्जो से अपना काम करता है। उसकी कारकर्दगी आपने चैंपियन ट्रॉफी में देख नहीं ली, उसकी कप्तानी बहुत बेहतर थी और ऊपर से वो गुड लक कप्तान था। आकब जुएद से सवाल हुआ T20 वर्ल्ड कप 2026 में नाकस कारकर्दगी पर। उसने आखा कि हम एक मैच तो हारे हैं, सुपर 8 राउंड में जो इंग्लैंड के खिलाफ हारे थे। श्रीलंका वाला तो जीत गए हैं, रन रेट से बाहर हुए। आकब जुएद से कहना था कि पाकिस्तान अगर हालैंड वाला पूल मैच में मैच हार जाता ना तो बाहर होता। वो दुआओं से अब पाकिस्तानी जीते हैं मैच, और उसके बाद पाकिस्तानियों की दुआएं काम आई हैं। न्यूजीलैंड से मैच नहीं हुआ, वरना न्यूजीलैंड से भी पाकिस्तानी मैच हार जाना था। शर्मी की इंतहा यह है कि बजाय इस्तीफा देने से आगे से वो उसको क्वेश्चन कर रहा है। पाकिस्तान की कारकर्दगी T20 वर्ल्ड कप में बिल्कुल जीरो है। आईसीसी ने सुलेमान अली आगा पर मैच फीस का 15% जुर्माना कर दिया और एक डी ग्रेड मेरिट पॉइंट भी दे दिया। ये जुर्माना इस वजह से था जब सुलेमान अली आगा दूसरे वनडे में बाल उनकी टांगों में आया, स्टेट पर वो खड़े हैं, और जब वो ग्रीस में जाने लगे हैं तो आगे मेहंदी हसन आया बाल पकड़ने के लिए, कि उसकी वजह से वो ब्लॉक हुआ है। अंपायर को बचाया है, फिर भी उसको रन आउट दे दिया गया। फिर वो इस तरह करते करते ना, जब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाया, इस पर इस तरह करते करते गया। इसी वजह से उस पर मैच फीस का जुर्माना कर दिया गया और एक डी ग्रेड पॉइंट भी दे दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान में 2 इंजरियां हुई हैं। हुसैन तलत, उसका कंधा इंजर हो गया, दूसरे वनडे में डाई लगाई और कंधा इंजर हो गया और तकलीफ में बहुत ज़्यादा थी। और दूसरे जुमान खान जो डेथ ओवर करते हैं, बहुत अच्छा बॉलर है, जो टीम में होना चाहिए था, उसके बाजू की भी इंजरी हुई है। दोनों पाकिस्तान सुपर लीग से बाहर हो गए और इनके मुतबादल के तौर पर कौन कौन से खिलाड़ी रखे जाएंगे। और मेरे तो ख्याल से है इनको वापस पढ़ते पढ़ते 1 साल हो जाएगा। ये बहुत बड़ा नुकसान है प्लेयरों के लिए। और जब सवाल किया गया आकब जुएद से, क्या फ़खर जमान और बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप 2027 में जो हो रहा है उसका हिस्सा है, उन्होंने कहा बिल्कुल है, इसलिए वो वनडे के स्क्वाड में शामिल नहीं है, दोनों इंजर हैं। हालांकि दोनों ठीक हैं। बाबर आजम अपनी पुरानी टेक्निक पर काम कर रहा है, क्योंकि जो हार्ड हिटिंग वाली टेक्निक है उसकी वजह से तो उसकी रहती गेम का भी बेड़ा गर्क हो गया। और फ़खर जमान भी बिल्कुल ठीक है। और आकब जुएद का कहना था कि हमने बाबर आजम को और T20 वर्ल्ड कप में इसलिए सिलेक्ट किया था कि बाबर आजम को उस मैच में खिलाएंगे जिस मैच में पिच 150-60 की होगी। जो पिच 200 रन वाली होगी उसमें बाबर आजम को नहीं खिलाएंगे। और रही बात बाबर आजम और फ़खर जमान के 2027 वनडे के वर्ल्ड कप खेलने की, उनको प्लान का हिस्सा होना चाहिए था। इस पर जवाब दिया है आकब जुएद ने कि वो दोनों इंजर है। हालांकि दोनों इंजर नहीं है, उनको बिठाकर रेस्ट दिया गया है और नए लड़के टेस्ट कर रहे हैं। और मुझे ये शक पड़ रहा है दोनों को इन्होंने कोशिश करनी है इनको निकाल ही दे, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क पहले ही पाकिस्तान का किया हुआ है। हो सकता है बाबर आजम और फ़खर जमान 2027 का वर्ल्ड कप उनका आखिरी वर्ल्ड कप हो, क्योंकि
बाबर आजम पर T20 के वर्ल्ड कप की एलिगेशन तो लग सकती है, वनडे का तो वो ग्रेट प्लेयर है, और फखर जमान वनडे का भी बहुत अच्छा प्लेयर है और T20 का भी ग्रेट प्लेयर है। इन दोनों को T20 वर्ल्ड कप 2027 का हिस्सा होना चाहिए। कई तो क्रिकेट बोर्ड के एहलकार ये कहते हैं कि उनको रेस्ट दी गई है। असल में आका जुबैर ने जितना भी रहना है ना रह ले, इसने मजीद पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करना है। इसकी सिलेक्शन कमेटी अच्छी होती तो आज हसनैन जो ग्रेट फास्ट बॉलर है वो पाकिस्तान का हिस्सा होता, जमान खान भी पाकिस्तान का हिस्सा होता, और जो हैरिस रऊफ है वो T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा होता, जो कदरे बेहतर बॉल हो जाता, क्योंकि वो हाईएस्ट विकेट टेकर था बिग बैश लीग में। अगर आप बिग बैश लीग के सर पर जो शादाब खान है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जो सरासर से आती थी। चैनल को सब्सक्राइब कर दी, वीडियो को लाइक कर दे, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।